वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज़ को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में 21 मई से मिलेगा फ्री राशन, करीब 11 लाख परिवारों को होगा फायदा। कोरोना वायरस संकट की वजह से यूपी के गरीबों को खाली थाली की वजह से भूखे पेट ना सोना पड़े, इसके लिए यूपी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून 2021 में मुफ्त अनाज देगी। इसके तहत मई जून माह में 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। यह मुफ्त 5 किलो अनाज गेहूं अथवा चावल राशन कार्ड पर नियमित रूप से मिलने वाले अनाज के कोटे से अलग होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से यूपी के 11 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 21 से 25 मई के बीच यह मुफ्त राशन बांटा जाएगा। सूबे के सभी जिला आपूर्ति अधिकारी के पास यह आदेश पहुंच चुका है। यूपी सरकार का फैसला, पैरोल पर रिहा होंगे 10,000 कैदी। यूपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार एक और बड़ा फैसला किया है। जेलों में बंद 10,000 कैदियों को जल्द पैरोल पर रिहा कर सकती है। बताया जा रहा है कि इन कैदियों को 8 सप्ताह की पैरोल पर रिहा किया जाएगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कैदियों को रिहा करने की दिशा में काम शुरू हो गया। बता दें कि बीते साल करीब 14,000 कैदियों को पैरोल दी गई थी। यूपी में कोरोना से लड़ रही सरकार तो सीएम योगी को SOS मैसेज क्यों भेज रहे भाजपा नेता। उत्तर प्रदेश में एक तरफ राज्य सरकार जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट का दावा कर रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार के महामारी के खिलाफ अभियान को सराहा है। वहीं प्रदेश के भाजपा नेता लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में गिरावट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश के कई बीजेपी सांसदों विधायकों ने पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री को संदेश या चिट्ठी भेजकर बिगड़ते हालात के बारे में जानकारी दी है। इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल हैं। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए उठाया खास कदम। WHO ने यूपी मंडल को सराहा। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाने के साथ ही लोकल स्तर पर निरीक्षण पर जोर दिया। इसका फायदा अब दिखने लगा और राज्य में लगातार एक्टिव केस में कमी आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार के इस प्रयास की जमकर तारीफ की है। सरकारी नौकरी चाहिए, इन विभागों में हजारों वैकेंसी। 5वीं पास से ग्रेजुएट तक करे अप्लाई। राज्य और केंद्र सरकार ने कई विभागों में 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक करे विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली हुई है। यूपी पुलिस, बिहार BTSC और डाक समेत कई विभागों में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में खुली शराब की दुकानें, लंबी लाइनें, मची हुई है लूट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना बेकाबू है। यूपी सरकार के आदेश के बाद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसी बीच शराब की दुकानें खुलने के आदेश भी हो गए हैं। यूपी में शराब की दुकानें खुलने के आदेश के बाद सोमवार को दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गाजियाबाद प्रशासन ने शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। ठेकों के बाहर सुबह से ही लंबी लाइन नजर आई। यूपी में दूसरे राज्यों के युवाओं का नहीं होगा वैक्सीनेशन, शासन ने जारी किया आदेश। यूपी में अब दूसरे राज्यों के युवाओं का कोरोना वैक्सीनेशन नहीं होगा। शासन ने सभी 75 जिलों के CMO और DM को साफ कर दिया है कि वैक्सीन लगाने से पहले लाभार्थी की पहचान कर ली जाए कि वह सूबे का ही रहने वाला हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने CMO को जारी पत्र में साफ किया है कि 18 से 44 साल के युवाओं का वैक्सीनेशन बीते 1 मई से किया जा रहा है। अभी तक बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और वाराणसी में हो रहा है। यूपी बोर्ड में 10वीं के स्टूडेंट नहीं होंगे प्रमोट। कोरोना की दूसरी लहर के चलते देश भर के राज्यों के बोर्ड एग्जाम प्रभावित हुए हैं। CBSE और ICSE सहित ज्यादातर राज्यों ने 10वीं के एग्जाम कैंसिल कर दिए, लेकिन यूपी बोर्ड ने इस पर फैसला नहीं लिया। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार के झूठ से नहीं छिप सकती मृत्यु का सच।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कोविड-19 से हो रही मृत्यु को छिपाने का आरोप लगाया है। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा सरकार के झूठ से मृत्यु का सच नहीं छिपाया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना ने जिस तरह ऊपर के गांव को प्रभावित किया है वो अति चिंतनीय है। गांव और कस्बों में दवाई, ऑक्सीजन और उपचार के अभाव से लोगों का जीवन संकट में है और भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को स्वीकार नहीं कर रही है। अब फोन बिल भी मान्य, जाने टीकाकरण के लिए नई सूची में कौन कौन से जोड़े गए दस्तावेज। नई लिस्ट के मुताबिक अब किराए, लीज के एग्रीमेंट, बिजली बिल, BSNL, MTNL का फोन बिल, गैस कनेक्शन बिल, बैंक पासबुक, अन्य यूटिलिटी बिल्स और स्टूडेंट ID कार्ड के साथ स्थानीय हॉस्टल कार्ड भी मान्य होगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा अक्षमता के चलते यूपी में हर तरफ मचा है हाहाकार। कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री की अदूरदर्शिता और समय पर निर्णय लेने की अक्षमता के चलते प्रदेश में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लगातार झूठा आंकड़ा दिया जा रहा है। कोरोना को हरा रहा योगी सरकार का ये 3 फॉर्मूला, WHO और रक्षा मंत्री ने भी सराहा। कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब खुद ही फ्रंट पर आकर मोर्चा संभाल लिए हैं। साथ ही प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को लागू कर दिए, जिसका सार्थक परिणाम 10 दिन के अंदर देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 10 दिनों में उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस 94,000 घट गए। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार के ट्रेस, टेस्ट तथा ट्रीट के फॉर्मूला पर काम करने का प्रयास को काफ़ी सराहा है। WHO का मानना है कि भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गांव में भी जाकर घर घर लोगों का परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया है। आम आदमी पार्टी की योगी सरकार से मांग, गरीब परिवारों को दे 5,000 रुपये महीना। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग की है कि गरीब परिवारों के खातों में 5,000 रुपये दिए जाएं। आपके प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि यूपी में बढ़ते लॉकडाउन से आर्थिक रूप से कमजोर तबका तबाह हो गया। ऐसे में योगी सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को हर महीने 5,000 रुपये की मदद दें। WHO ने किया योगी सरकार के कोविड-19 प्रबंधन की तारीफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को भारत के उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर उठाए गए कदम के लिए जमकर तारीफ की है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में योगी सरकार द्वारा घर घर जाकर कोरोना संक्रमण को लेकर जानकारी इकट्ठा करना, त्वरित समाधान को लेकर उठाए गए कदम का WHO कायल हो गए हैं। संगठन मान रहा है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार का कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं सरकार के माइक्रो प्लानिंग का भी समर्थन किया गया है। यूपी में अगले 3 दिनों तक कई जिलों में होगी गरज चमक के साथ बारिश, अलर्ट जारी। बीते 2 से 3 दिनों से उत्तर प्रदेश के अधिकतम जिलों में गर्मी बढ़ी है, लेकिन अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें अगले 2 से 3 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी। लखनऊ की बात करें तो मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा। चटक धूप के चलते मौसम में गर्माहट देखने को मिली। अधिकतम तापमान 35 से ऊपर मतलब 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी में 10 दिन में कम हुए 1 लाख एक्टिव केस, 24 घंटे में आए 20,463 नए मामले। उत्तर प्रदेश में मई माह में कोरोना के मामले घटने लगे हैं। अप्रैल में जहां यूपी ने एक दिन में 39,000 तक का आंकड़ा हुआ था, तो वहीं अब मई में बीते दिनों प्रतिदिन नए कोविड मामलों की संख्या 20,000 से 26,000 के बीच में देखने को मिल रही है। इस 10 दिनों में करीब 1 लाख एक्टिव केस कम हुए हैं। हालांकि मृतकों की संख्या में वैसी कमी नहीं आई है। 2,500 रुपये सिक्योरिटी जमा कर घर ले जाएं ऑक्सीजन सिलेंडर। बता दें कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को वर्क सर्किल के कार्यालय में न्यूनतम 2,500 रुपये बतौर सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। वहीं हर बार ऑक्सीजन रिफिलिंग का चार्ज 200 रुपये जमा करना पड़ेगा। जब मरीज के परिजन खाली सिलेंडर लेकर वापस करेंगे तो उन्हें सिक्योरिटी मनी वापस कर दी जाएगी।
आसमान पे पहुंचे लोहे का दाम, एक कमरे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 30% का इजाफा। आयरन ओर यानी कच्चे लोहे के दाम इंटरनेशनल मार्केट में आसमान पर पहुंच गए, जिसका असर भारत में भी साफ देखने को मिल रहा है। 2 महीने में भारत में सरिये के दाम 20 से 25% तक बढ़ गए हैं। लोहे के साथ साथ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी और भी आइटम की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। लोहे के अलावा सीमेंट, बदरपुर और रोड़ी की कीमत में भी 10 से 15% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो लोहे की कीमत में इजाफा की वजह से एक कमरे की कॉस्ट में 30% तक का इजाफा हो गया है। सोना चांदी में गिरावट, जाने अपने शहर का ताजा भाव। सोना और चांदी पिछले दिनों की तेजी के बाद आज मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना आज 47,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी वायदा 71,500 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। इस खबर में हम आपको 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के दाम प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बता रहे हैं और वही चांदी के दाम प्रति किलो के हिसाब से बता रहे हैं। वैज्ञानिकों की जब्बे को पीएम मोदी ने किया सलाम, बोले संकट में साथ देने के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर कहा कि देश के वैज्ञानिक और अन्वेषक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पिछले साल भर से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कड़ी मेहनत कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वीं पास को भी सरकारी नौकरी पाने का मौका दिया गया है। यूपी सरकार के बाल विकास सेवा परीक्षा पुष्टाहार विभाग ने फिरोजाबाद जिले के लिए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2021 प्रक्रिया की अंतिम तिथि को 17 मई तक बढ़ा दिया है। यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर या वर्कर के पदों पर 53,000 वैकेंसी निकाली गई थी। इनमें से फिरोजाबाद जिले में खाली पदों पर भर्ती होनी बाकी है। स्मार्टफोन, लैपटॉप हो सकते हैं महंगे। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और लैपटॉप आदि बनाने में वाईफाई मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके आयात की अनुमति देने में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस वजह से अमेरिकी कंप्यूटर निर्माता कंपनी डेल और एचपी के साथ चीन के स्मार्टफोन कंपनी शाओमी, ओप्पो, वीवो और लेनोवो अपने नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग डेट आगे बढ़ा रहा है। भारतीय कोरोना वेरिएंट पर कारगर है वैक्सीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी जानकारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में पाया गया कोरोना का वेरिएंट बेहद खतरनाक है। WHO के विशेषज्ञों ने यह भी माना है कि भारत में पाया गया कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और कोरोना मरीजों का किया जा रहा चिकित्सकीय इलाज पर इसका कारगर है। यह जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर रोडेरिको एच ऑफ्रिन ने दी है। कैसे फिर से शुरू होगी सब्सिडी? एलपीजी सिलेंडर दोबारा शुरू करने के लिए ग्राहकों को अपनी गैस एजेंसी पर जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी। इस एप्लीकेशन के साथ एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, गैस कनेक्शन के पेपर्स और इनकम प्रूफ की एक कॉपी भी देनी होगी। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सालाना इनकम 10 लाख रुपए तक या इससे कम होनी चाहिए। गैस एजेंसी ग्राहकों से एक फॉर्म भी भरवाएगी। इसके बाद एजेंसी द्वारा जाँच कराई जाएगी और लगभग 1 हफ्ते के अंदर सब्सिडी बहाल कर दी जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के ब्याज दरों में किया बदलाव। प्राइवेट सेक्टर के अग्रिम बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के ब्याज दरों में बदलाव किया है। यह बदलाव इस महीने की 6 तारीख लागू हुआ है। मौजूदा समय में आईसीआईसीआई बैंक 7 दिन से 10 साल तक के लिए एफडी स्कीम ऑफर कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की नई ब्याज दरों के अनुसार बैंक 7 दिन से 29 दिन तक की मैच्योरिटी पर 2.5% ब्याज दर देगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।